Good morning, students. Hoping you are well at home. You may be doing good at your home. Okay, today we will be starting your next lesson, that is lesson number 5, The Happy Prince of your supplementary reader, that is Moments. Okay, students, please listen carefully, go through the video and learn it carefully. Okay, come to the point. First, we will carry out the summary. Introduction is, this is the story of a statue and a swallow bird who become friends. ये एक प्रतिमा और swallow पक्षी की कहानी है जो आपस में दोनों दोस्त बन गए थे. बिकॉज बोथ हैव सॉफ्ट एंड काइंड हार्ट्स, वो इसलिए दोस्त बन गए थे क्योंकि दोनों के जो दिल थे बड़े नर्म और बड़े दयालु थे. द स्टैचू इज दैट ऑफ ए प्रिंस, जो प्रतिमा है वो एक राजकुमार की है, प्रिंस की है. हु लिव्ड ए लाइफ ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, जिसने अपना सारा जीवन ऐश और आराम से बिताया. एंड डाइड पीसफुली, और जिसकी मृत्यु भी बड़ी शांति में, बड़ी शांतिपूर्ण से हुई. इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट, ये केवल उसकी मृत्यु के पश्चात है कि ही स्टैचू वाज इंस्टॉल्ड एट ए हाई पॉइंट इन द सिटी. उसकी जो प्रतिमा है शहर के अंदर बहुत ऊंचे स्थान पर बनाई गई थी. वेयर फ्रॉम ही कुड सी द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहाँ पर संसार के सारे दुखों को देख सके, सारे पीड़ितों को देख सके. वो इतने ऊंचे स्थान पर वो प्रतिमा बनाई गई थी. इज काइंड हार्ट विश टू रिड्यूस पीपल सफरिंग्स, उसका जो दयालु जो दिल था उसकी इच्छा थी कि वो लोगों की पीड़ाओं को कम करे. बट एज द स्टैचू वाज फिक्स टू द पेडेस्टल, लेकिन वो उसका जो उसकी प्रतिमा है वो एक लोहे के स्तंभों पर फिक्स लगाने के साथ इट कुड नॉट मूव, वो इधर उधर जा नहीं सकता था क्योंकि उसकी जो प्रतिमा है उसके 4 स्तंभ लेकर उसके ऊपर वो लगाई गई थी. देन कम्स द बर्ड swallow who just sits between the legs of the statue to rest for a while. और फिर वहाँ पर एक पक्षी जो swallow के नाम से जाना जाता है वहाँ पर आराम करने के लिए आया था. वो उसकी टांगों के बीच में बैठ गया ताकि वो थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि उसने बहुत लंबी जर्नी तय की थी, उसने बहुत लंबी यात्रा तय की थी. वो अपनी लंबी जर्नी की थकान उतारने के लिए उस प्रतिमा के पाँव के बीच वो बैठ गया और आराम करने लगा. इट सो हैपन्स, ऐसा होता है कि दैट द बर्ड बिगिन टू शेयर द स्टैचूज कंसर्न्स, कि वो जो पक्षी है swallow पक्षी, वो प्रतिमा की चिंताओं में हिस्सा लेना शुरू कर देता है. एंड पोस्टपोन हिज जर्नी टू हेल्प द पुअर पीपल एट प्रिंस कमांड, और लोगों की सहायता के लिए अपनी जर्नी स्थगित कर देता है क्योंकि ये उस राजकुमार ने आदेश दिया था कि गरीब लोग जो हैं उनकी सहायता के लिए वो अपनी यात्रा को स्थगित कर दे. ऑल्दो द बर्ड डाइज इन इज काइंड परस्यूट, हालांकि जो पक्षी है जो उसकी उसने बड़ी दयालुता से प्रार्थना की थी वो वहीं पर मर जाता है. एंड द स्टैचू टू इज पुल्ड डाउन, और जो प्रतिमा है वो भी नीचे झुक जाती है. बोथ रिसीव ए प्लेस इन गॉड्स अबोर्ड, और दोनों के दोनों पक्षी भी swallow पक्षी और वो हैप्पी प्रिंस दोनों भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं. एंड आर टेकन टू द पैराडाइज, और स्वर्ग में ले जाए जाते हैं. तो बच्चों ये थी इंट्रोडक्शन कि उनकी दोस्ती जो है swallow बर्ड की और प्रिंस की कैसे हुई, और जो बर्ड है वो कहाँ जा रहा था, उसने कहाँ की यात्रा सेट की हुई थी, वो यात्रा करते करते थक गया था. जब उसने प्रतिमा देखी तो वो अपनी
अपने आप को थोड़ा विश्राम करने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए वहाँ पर ठहर जाता है और उस राजकुमार के आदेश पर गरीब लोगों की सहायता के लिए वहाँ पर रुक जाता है। इस प्रकार से वो दोनों लोगों की पीड़ाओं को कम करते करते भगवान के दरबार में चले जाते हैं, उनको यानी वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द समरी। द स्टैचू, प्रतिमा। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। दैट स्टूड ऑन ए टॉल पिलर, जो एक बड़े स्तंभ पर स्थित थी। इट वॉज ऑल कवर्ड विद गोल्ड, ये सारी सोने से ढकी हुई थी। जो ये प्रतिमा है हैप्पी प्रिंस की सारी सोने से ढकी हुई थी, यानी सोने से बनी हुई थी। एंड देयर वाज ए रूबी ऑन द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और जो उसके हाथ में तलवार थी उसकी मुट्ठी के ऊपर वहाँ पर रूबी लगा हुआ था, यानी जो लाल मणि होती है वो बहुत कीमती होती है, वो लगी हुई थी। हिज आइज़ वर मेड ऑफ प्रीशियस फायर्स, और उसकी आँखें जो हैं नीलमणि की बनी हुई थी, जो बहुत ही कीमती होती है, यानी ये हीरे जवाहरात होते हैं। तो वो उसकी आँखें जो हैं और उसकी तलवार के ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। लिटिल स्वेलो ऑन स्टैचू, अब छोटा जो स्वेलो पक्षी है उस प्रतिमा के ऊपर आकर बैठता है। वन डे स्वेलो केम टू द प्रिंस, एक दिन स्वेलो नामक पक्षी प्रिंस के पास आया। ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, और वो मिस्र जा रहा था। ही फ्लू ऑल द डे लॉन्ग, उसने सारा दिन उड़ान भरी थी। एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात में वो उस शहर में आ पहुंचा। ही सा द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसने हैप्पी प्रिंस की प्रतिमा को देखा। एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, और उसने फैसला किया कि आज की रात वो यहीं बिताएगा। सो ही अलाइटेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इस प्रकार से वो नीचे की तरफ उतरा और हैप्पी प्रिंस के पाँव में आ गया। एज ही वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप, जैसे ही वो सोने वाला था, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, कुछ पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर पड़ी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। उसने ऊपर क्यों देखा? उसने इसलिए देखा क्योंकि ना तो बरसात हो रही है, ना कोई फोगी वेदर है, ओस वगैरह नहीं पड़ रही है वहाँ पर, लेकिन ये पानी कहाँ से आया? तो इसको देखने के लिए उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड फाउंड दैट देयर वाज टीयर्स इन द आईज ऑफ द स्टैचू, और देखा कि इस प्रतिमा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। द स्वेलो आस्क्ड द हैप्पी प्रिंस, इस स्वेलो पक्षी ने हैप्पी प्रिंस से पूछा वाई ही वाज वीपिंग, कि वो क्यों रो रहा था। द प्रिंस टोल्ड हिम हिज टेल, उस प्रिंस ने अपनी सारी की सारी कहानी इस पक्षी को बताई। हैप्पी प्रिंस टेल, कौन सी कहानी थी? अब वो आप देखो कौन सी कहानी थी, हैप्पी प्रिंस की कहानी। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट, हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो पक्षी को बताया कि वंस ही लिव्ड इन ए पैलेस, एक बार वो एक राजमहल में रहता था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश था। हैज़ ही हैड नॉट सीन एनी पावर्टी, क्योंकि उसने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। ही डिड नॉट नो द वट सोरो वाज, वो ये भी नहीं जानता था कि दुख क्या होता है, पीड़ाएं क्या होती हैं। एंड सो हिज कर्टियर्स कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस, और इसलिए इस प्रकार से उसके जितने भी दरबारी थे उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से पुकारते थे। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हिज स्टैचू वाज सेट अप ऑन ए टॉल पिलर, उसकी प्रतिमा जो है एक बड़े स्तंभ के ऊपर लगाई गई, बना दी गई, जड़ दी गई। नाउ ही कुड सी द सिटी विद ऑल इट्स माइजरी, अब वो इस शहर को अपने सारे बाधाओं से अपनी से जो दुख था उसके साथ वो देख सकता था। ही कुड सी सोरोज अराउंड हिम, जितने भी दुख थे उसके चारों ओर अब वो देख सकता था। दिस माइजरी मेड हिम सैड, और इस प्रकार से जो ये चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ लोगों के दुख थे, ये देखकर वो बहुत ही उदास हुआ।
सेमेस्टर सन इन ट्रबल। एक दिन की बात है कि एक दर्जनी थी, दो कपड़े सिलती थी, उसका बेटा बहुत ही कष्ट स्थिति में था। द प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट, प्रिंस ने स्वेलो पक्षी को कहा कि देयर वाज ए पुअर हाउस इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में वहाँ पर एक घर है जिसके अंदर गरीब लोग रहते हैं। पुअर हाउस मतलब एक गरीब घर जिसके अंदर लोग गरीब रहते हैं। वो एक छोटी सी गली में था। ये उसने उस स्वेलो को बताया। इन दिस हाउस, इस घर के अंदर ए पुअर वुमन लिव्ड हु वर्कड एज ए सीमस्ट्रेस, इस गली में एक औरत रहती है जो सिलाई का काम करती है। वन कुड सी नीडल मार्क्स ऑन हर हैंड्स, हर एक आदमी उसके हाथों पर सुई के निशान देख सकता है। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन स्टीन गाउन, वो एक गाउन के ऊपर झालर बना रही थी जो फूलों से बिल्कुल जड़ी हुई थी, यानी फूलों के साथ वो एक गाउन पर झालर बना रही थी। विच बिलोंग टू द क्वीन्स लवलीस्ट मेड, जो वहाँ उसकी रानी की जो सबसे प्यारी सबसे करीब नौकरानी थी, वो उसके लिए वहाँ पर गाउन बना रही थी और उस गाउन के अंदर वो फूलों की झालर बना रही थी। शी वाज टू वियर इट एट द कोर्ट बॉल, उसको वो वहाँ पर जब भी दरबार लगता था वहाँ पर पहननी होती थी। द सीमेस्ट्रेस, वो दर्जनी, सन वाज इल, उस दर्जनी का बेटा, सिलाई करने वाली औरत का बेटा बीमार था। एंड वाज क्राइंग फॉर ऑरेंजेस, और वो संतरों के लिए यानी संतरे खाने के लिए रो रहा था। बट द मदर वाज टू पुअर टू बाई ऑरेंजेस फॉर हिम, लेकिन मदर, उसकी माँ इतनी गरीब थी कि उसके लिए संतरे नहीं खरीद सकती थी। हैप्पी प्रिंस गिफ्ट फॉर हर, अब हैप्पी प्रिंस जो है उसके लिए उपहार भेजता है, गिफ्ट भेजता है ताकि वो अपने बच्चे के लिए संतरे खरीद सके। द हैप्पी प्रिंस वांटेड टू हेल्प द वुमेन, हैप्पी प्रिंस उस औरत की सहायता करना चाहता था। बट ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो चल नहीं सकता था। सो ही रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू रिमूव द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड, इस प्रकार से उसने स्वेलो पक्षी से प्रार्थना की कि वो उसकी तलवार से एक लाल मणि उतार ले। एंड टेक इट टू द पुअर वुमन, और वो इसको उस गरीब औरत के पास ले जाए। द स्वेलो हेजिटेटेड, स्वेलो जो है थोड़ा सा हिचकिचाया। बिकॉज ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, क्योंकि वो इजिप्ट जा रहा था। एंड ही कुड बी लेट, और वो लेट हो सकता था, अगर वो ये काम करता तो लेट हो सकता था। हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम, और उसके दोस्त वहाँ पर उसकी इंतजार कर रहे थे। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर वन नाइट मोर, और इस प्रकार से उस हैप्पी प्रिंस ने, उस राजकुमार ने उस पक्षी से एक और रात ठहरने की प्रार्थना की। गुड हार्टेड स्वेलो एग्रीड, ये अच्छे दिल वाला, मनोहर दिल वाला, मतलब बहुत ही नाजुक दिल वाला स्वेलो पक्षी इस बात पर, यानी प्रिंस की बात पर, उसकी प्रार्थना पर सहमत हो गया। ही रिमूव्ड द रूबी फ्रॉम स्वॉर्ड, और उसने उस तलवार की मुट्ठी से वो रूबी निकाल ली। एंड टुक इट टू द वुमेन्स हाउस, और वो उस औरत के घर ले गया। ही पुट द रूबी ऑन द टेबल, उसने इस लालमणि को, इस रूबी को उसकी मेज़ पर रख दिया। ही आल्सो फैंड द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से उस लड़के के माथे को हवा करने लगा। द बॉय फेल्ट गुड, लड़के ने अच्छा महसूस किया। एंड स्लेप्ट पीसफुली, और वो शांति से सो गया, क्योंकि उसको हवा लगने लगी, उसके सिर पर हवा लगने लगी, माथे पर हवा लगने लगी उसकी पंखों की। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर स्वेलो पक्षी राजकुमार के पास आ गया। इट वॉज क्वाइट कोल्ड, बहुत ठंड थी। बट द स्वेलो फेल्ट वार्म, लेकिन जो स्वेलो पक्षी था वो बिल्कुल अपने आप को गर्म रख रहा था, यानी थोड़ी सी ऊर्जावान था, वो ऊर्जा दे रहा था। द प्रिंस टोल्ड हिम दैट,
उस राजकुमार ने उसको बताया कि इट वॉज द वार्मथ ऑफ हिज गुड एक्शन, कि ये जो कार्य है, ये जो अच्छा कार्य है, उसकी अच्छा कार्य के लिए एक बहुत ही एक अच्छी एक शुरुआत थी। इट वॉज द वार्मथ ऑफ हिज गुड एक्शन, यानी जो उसने अच्छा कार्य किया था उसके लिए उसकी सराहना थी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिवाइज दिस मच. Tomorrow we will be doing the rest part of this lesson. Please don't ignore, take it very serious. Why? Because if you are reading, if you are learning, if you are revising the lessons in a good manner, in a careful manner, you can learn each and everything. So please learn all the word meaning, learn the translation. Okay, tomorrow we will send the next part of it. So please revise without any you can say ignorance. Okay, have a nice day. Thank you.